देशों की जंग में जलेगी पूरी दुनिया। यूरोप में दिखने लगा है तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर। दुनिया पर मंडरा रहा है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। एक बार फिर जंग के मुहाने की तरफ बढ़ रहा है यूरोप। बारूद के ढेर पर बैठा सुलग रहा है यूरोप। क्या यूरोप में रूस भड़का रहा है विश्व युद्ध की आग? दोस्तों, नास्ट्राडामस ने अपने भविष्यवाणी की पुस्तक में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया है। उनके भविष्यवाणियों के जानकारों के अनुसार 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होंगी। फिर 21वीं शताब्दी में तीसरा विश्व युद्ध होगा जो मेसोपोटामिया की पवित्र भूमि से छिड़ेगा। जानकार कहते हैं कि यह तीसरा विश्व युद्ध एंटी क्राइस्ट युद्ध की शुरुआत करेगा। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को नास्ट्राडामस ने एंटी क्राइस्ट कहा था और कहा था कि तीसरा एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलेगा। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का समय आ गया है? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी यूरोप से ही हुई थी और मौजूदा वक्त में यूरोप का जो हाल है वो यही बात कह रहा है कि अगर जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो एक बार फिर यूरोप विश्व युद्ध का गवाह बनेगा। दोस्तों, यूरोप में इस वक्त हालात ये हैं कि एक छोटी सी चिंगारी यहाँ युद्ध भड़का सकती है और ये चिंगारी कोई और नहीं बल्कि रूस लगाएगा। यूरोप के इस वक्त जो हालात हैं उसको देखकर लगता है कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने की कोशिश में लगा है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी पोलैंड में जर्मन दखल की वजह से हुई थी और आज के दौर में ये काम रूस कर रहा है और इसलिए कहीं ये चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध का सबब न बन जाए। हालांकि अभी वहां के हालात ऐसी शक्लें लेता नहीं दिखते हैं, पर यूरोप और रूस के टकराव की पृष्ठभूमि बनती अवश्य दिख रही है, जिसके नतीजे भविष्य में भयानक हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, रूस और बेलारूस मिलकर पोलैंड में शरणार्थियों को जबरन ढकेलने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं पोलैंड ने इससे निपटने के लिए हजारों की तादाद में हथियार सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है और यूरोप में टकराव की वजह यही है। वैसे सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ रूस अपनी दादागिरी के बलबूते यूरोप में टकराव के हालात बना रहा है। रूस का इस वक्त यूक्रेन के साथ भी विवाद चल रहा है। रूस ने यूक्रेन सीमा पर भी भारी संख्या में सेना को तैनात कर रखा है और वो बेलारूस के साथ मिलकर पोलैंड के खिलाफ साजिश भी रच रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस चाहता क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूरोप में उठ रही तीसरे विश्व युद्ध की इसी आहट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि यूरोप में जो तनाव बढ़ रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं रूस का हाथ है। सवाल तो इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर रूस चाहता क्या है और वो यूरोप के बहाने किस पर निशाना लगा रहा है। दोस्तों, आज हम रूस के इन्हीं मंसूबों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को स्किप मत करिएगा। शरणार्थी संकट को लेकर पोलैंड और बेलारूस आमने सामने। पोलैंड ने सीमा पर तैनात किए 15,000 सैनिक। रूस के दम पर पोलैंड को चुनौती दे रहा है बेलारूस। दोस्तों, पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर शरणार्थियों को लेकर विवाद इतना बढ़ चुका है कि टैंक और मिसाइलें तक तैनात कर दी गई हैं और परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। इस संकट में पोलैंड का नाम भी है तो लोगों के जहन में दूसरे विश्व युद्ध की यादें ताजा हो सकती हैं, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड से ही हुई थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले के 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और वो युद्ध विश्व युद्ध में बदल गया था। इस बार पोलैंड के सामने बेलारूस है जो रूस का दोस्त है और बेलारूस को इस मामले में रूस की तरफ से पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। बेलारूस से ये प्रवासी पोलैंड के जरिए यूरोपीय संघ में घुसना चाहते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पोलैंड ने सेना तैनात कर दी है। वहीं रूस ने भी जंग की आहट को पहचानते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। रूस ने यूरोप की सीमा पर भारी भरकम हथियारों के साथ बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास भी किया। इतना ही नहीं, रूस ने इस इलाके में परमाणु हमले में सक्षम युद्धक विमान भी भेजे। इस संकट के बीच जहां बेलारूस की मदद के लिए रूस आगे आया, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड की मदद के लिए यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने भी सैनिक भेज दिए हैं। इससे पहले बेलारूस ने पोलैंड के साथ जारी विवाद के बीच रूस से परमाणु बम की मांग की थी। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने रूसी मीडिया को कहा था कि बेलारूस रूस की एटमी हमला करने में सक्षम इस्कंदर मिसाइल प्रणाली को खरीदना चाहता है। लुकाशेंको ने यह भी ऐलान किया था कि वो इस प्रणाली को दक्षिण पश्चिम में तैनात करने जा रहे हैं। दरअसल बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन और पश्चिम में पोलैंड है। इन दोनों देशों के साथ रूस और बेलारूस के रिश्ते बहुत खराब हैं। वहीं पोलैंड की सरकार शरणार्थी संकट से निपटने के लिए बेलारूस की सीमा पर एक दीवार बनाने की तैयारी कर रही है। पोलैंड की सरकार ने यह फैसला शरणार्थियों की संख्या पर लगाम लगाने के मकसद से किया है, क्योंकि
पिछले कुछ दिनों से लगातार शरणार्थी बेलारूस से पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं ताकि वो यूरोपियन यूनियन में शरण ले सकें। दरअसल पोलैंड को दिक्कत शरणार्थियों से नहीं बल्कि उसे दिक्कत है शरणार्थियों के बहाने रूस और बेलारूस के शातिर दिमाग से, क्योंकि बेलारूस ने शरणार्थियों को कहा है कि वो कुजिनका सीमा पर हमला करे। ये उन दो प्रमुख इलाकों में से एक है जहां से बेलारूस के रास्ते पोलैंड में प्रवेश किया जा सकता है। दरअसल पोलैंड बेलारूस के कुजिनका शरणार्थी शिविर में हजारों शरणार्थियों की मौजूदगी वाले कई टेंट यहां से गायब हो रहे हैं। शरणार्थियों को न सिर्फ बेलारूस से दिशा निर्देश मिल रहे हैं बल्कि उन्हें उपकरण और गैस भी मिल रहे हैं। ऐसे में पोलैंड मानता है कि सेना के सहारे बेलारूस शरणार्थियों को सीमा पार कराने की बड़ी कोशिश कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पोलैंड में शरणार्थियों को भेजकर बेलारूस को क्या फायदा होगा और आखिर शरणार्थियों को लेकर बेलारूस पोलैंड से क्यों भिड़ रहा है। तो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रूस का दिमाग है। रूस अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही समय की आहट को सूंघ रहा है। रूस न केवल यूक्रेन में क्रीमिया पर अपना कब्जा पुख्ता कर लेना चाहता है बल्कि नाटो में शामिल अपने उन पूर्व सोवियत ब्लॉक और पूर्वी यूरोपीय देशों को सबक भी सिखाना चाहता है जो पहले यूरोपीय संघ और बाद में नाटो का हिस्सा बनकर खुश हो रहे थे। और इस साजिश में रूस अकेला नहीं है। बेलारूस के इस शरणार्थी संकट में तुर्की भी शामिल है। वो शरणार्थियों को बेलारूस पहुंचने में मदद कर रहा है। रूस को लगता है कि यूरोप में आने वाले ज्यादातर देश अमेरिका के पिछलग्गू हैं। इनमें से कई नाटो में भी शामिल हैं और रूस ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए शरणार्थी कार्ड जानबूझकर चलाया है ताकि रूस खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके और यूरोपीय यूनियन के देशों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि ये शरणार्थी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों के बताए जा रहे हैं। यूरोप में इस समय कोरोना के प्रतिबंधों को लेकर दंगे हो रहे हैं। यूरोप के लगभग हर देश में शरणार्थियों के खिलाफ दक्षिणपंथी शक्तियां लामबंद हैं। इससे यूरोपीय समाज शरणार्थी समस्या को लेकर बुरी तरह से बट गया है। इसका फायदा उठाकर रूस अपने करीबी बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको को शह देकर बेलारूस के रास्ते शरणार्थियों को पोलैंड, लात्विया और लिथुआनिया के रास्ते यूरोप में घुसाना चाहता है। दोस्तों, यूरोप के दरवाजे हमेशा से शरणार्थियों के लिए खुले रहे हैं, लेकिन इस बार यूरोप ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं क्योंकि यूरोप समझ गया है कि इसके पीछे रूस की चाल है। और वैसे भी बॉर्डर पर शरणार्थियों की भीड़ कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये विश्व युद्ध की वजह भी बन सकती है, क्योंकि इस भीड़ की वजह से पोलैंड ने बॉर्डर के पास अपने टैंक तैनात कर दिए हैं और मिसाइलें निकाल ली हैं। पोलैंड ने 15,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। पोलैंड का आरोप है कि बेलारूस ने उसके खिलाफ साजिशन शरणार्थियों का इस्तेमाल किया है। पोलैंड के सुरक्षा बल की ओर से दावा किया गया है कि शरणार्थियों को घुसपैठ कराने के लिए बेलारूस उनकी मदद कर रहा है। शरणार्थियों को वो सारे उपकरण मुहैया कराए गए जिनसे वो बॉर्डर पार कर पोलैंड में घुसपैठ कर सके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बात इससे आगे बढ़ेगी और क्या यूरोप में युद्ध होगा। दो देशों के बीच का ये तनाव अब रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक पहुंच गया है। अब बेलारूस बनाम पोलैंड की लड़ाई रूस बनाम अमेरिका में बदलने लगी है। पोलैंड 27 देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन का सदस्य है, जबकि बेलारूस के साथ रूस की मित्रता इतनी ही गहरी है जितनी ब्रिटेन की अमेरिका से। यानी अगर बेलारूस और पोलैंड के बीच युद्ध हुआ तो दुनिया दो खेमों में बट जाएगी। पोलैंड को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत पूरे यूरोपीय यूनियन का साथ मिल सकता है और बेलारूस को रूस की मदद मिल सकती है। और रूस की मदद के लिए चीन भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। यानी दो देशों का तनाव विश्व युद्ध में बदल सकता है। यानी एक बार फिर विश्व युद्ध का गवाह यूरोप ही बनेगा। ये तो सभी को पता है कि सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस कमजोर पड़ चुका था। अमेरिका ने नाटो और यूरोपियन यूनियन के साथ आकर एक बड़ा ग्रुप बना लिया है। वहीं कोरोना के बाद चीन को भी अमेरिका ने दुनिया में अलग थलग कर दिया है। ऐसे में अगर रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका साथ आए तो रूस को चीन का साथ मिल सकता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की सबसे उभरती आर्थिक ताकत चीन से एक गठबंधन कायम कर लिया है जो कि अमेरिका और यूरोप के कमजोर पड़ते और बिखरते गठबंधन के खिलाफ है। यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो उभरती हुई शक्ति चीन को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। यूरोप में सिर्फ ब्रिटेन ही पूरी ताकत के साथ चीन के सीनाजोरी वाले अंदाज का विरोध करता आया है। वैसे तो कई नाटो देश में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है। रूस से S-400 सिस्टम लेने के बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे तुर्की की नाराजगी अमेरिका के खिलाफ बढ़ गई है। वहीं अमेरिका ने ऑकस नाम से एक संगठन बनाया है जिसमें ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तो शामिल हैं ही, लेकिन फ्रांस को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया है, जिससे फ्रांस भी अमेरिका से नाराज चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर शरणार्थी संकट को लेकर जंग हुई तो कौन किस पाले में खड़ा नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी।